Hello बच्चों, let's read the question. In order for the blood to flow from right ventricle to left ventricle in mammalian heart, it must flow through. यानी कि किसी भी मेमेलियन हार्ट में जो ब्लड का फ्लो है वो राइट वेंट्रिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल तक होने के लिए ये जो ब्लड है ये किस तरीके से फ्लो करना चाहिए. सो यहाँ पे बेसिकली क्या पूछ रहा है कि जो ब्लड जो है वो किस तरीके से हार्ट के 4 अलग अलग चेम्बर में फ्लो करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है, उसका पाथ क्या होता है. तो यहाँ पे की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, पाथ ऑफ ब्लड फ्लो इन हार्ट. ब्लड फ्लो इन हार्ट या हम ब्लड सर्कुलेशन भी कह सकते हैं. ब्लड सर्कुलेशन इन हार्ट किस तरीके से होता है. तो देखिए कुछ बेसिक चीज़ें हैं यहाँ पे कि हमारे हार्ट में कितने चेम्बर होते हैं. 4 चेम्बर होते हैं. 4 चेम्बर जिसमें से 2 एट्रियम और 2 वेंट्रिकल. तो यहाँ पे राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल और यहाँ पर और दूसरे कौन से होते हैं, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल. देखिए इसमें जो मैंने ब्लू से दिखाए हैं ये वो चेम्बर्स हैं जहाँ पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है और जो रेड से शो कर रहे हैं वहाँ पे कौन सा ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है, यानी कि जो लंग्स से होकर आया होता है, राइट वेंट्रिकल. ये 2 अलग अलग एट्रियम और वेंट्रिकल, 2 चेम्बर्स और लोकेशन के आधार पे 4 हो गए टोटल. राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल. इसमें जो राइट साइड ऑफ द हार्ट होता है ये पूरे में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और लेफ्ट वाले में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है. अब देखिए ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है इसको ले जाने का काम कौन करती हैं, पल्मोनरी आर्टरीज. पल्मोनरी आर्टरीज. और ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है इसको लंग से लाने का काम कौन करती हैं, पल्मोनरी वेन्स. पल्मोनरी वेन्स. और ये पल्मोनरी, ये जो ब्लड है पूरा इसको डिस्ट्रीब्यूट करने का काम कौन करता है, तो इसको डिस्ट्रीब्यूट करता है एओर्टा. इसको डिस्ट्रीब्यूट करता है बॉडी में एओर्टा के थ्रू. तो यहाँ पे ये आपका कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज हो गई हार्ट के बारे में. अब देखिए यहाँ पे हम डायग्राम में भी देख लेते हैं. देखिए ब्लड का फ्लो बहुत ही सिंपल होता है और डायग्राम से बहुत ही क्लियर हो जाएगा. ये देखिए यहाँ से ब्लड आपका एंटर होता है हार्ट के अंदर. ये कैसा है, ब्लू से शो किया है तो ये होगा डीऑक्सीजनेटेड. यहाँ से जो ब्लड है वो ट्रैवल करता है राइट एट्रियम के थ्रू, किस में जाता है, राइट वेंट्रिकल में जाता है. फिर यहाँ से होता हुआ पल्मोनरी ट्रंक के थ्रू ये किस में चला जाता है, पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू ये जाएगा लंग्स में. तो ये पूरा पाथ हो गया इसका यहाँ से यहाँ तक ये. और इसके बाद क्या होता है, जब ये ब्लड जो है प्योर होकर के ऑक्सीजनेट होकर के आता है लंग से, कहाँ, ये पल्मोनरी वेन्स के अंदर यहाँ से, और ये भी आपकी पल्मोनरी वेन्स हैं. यहाँ से ये एंटर करता है किसमें, लेफ्ट एट्रियम में. यहाँ पे लेफ्ट एट्रियम से एंटर करता है लेफ्ट वेंट्रिकल में और लेफ्ट वेंट्रिकल में यहाँ से सेपरेटली यहाँ से होता हुआ एओर्टा के थ्रू, यानी कि इसके थ्रू ये कहाँ निकल जाता है, ये बॉडी में निकल जाता है थ्रू दिस डॉर्सल एओर्टा. तो ये देखिए बिल्कुल ही सेपरेटेड सर्कुलेशन है, कोई मिक्सिंग नहीं हो रही है. और यहाँ पे एकदम अलग है, जो राइट साइड है वो पूरा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है और जो लेफ्ट साइड है वो पूरा ऑक्सीजनेटेड ब्लड है. और इसमें ये नीचे जो आपको दिख रहे हैं 2, ये एक है आपका राइट साइड में पीछे की तरफ होता है. यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ये हार्ट के अंदर यहाँ से होता हुआ फिर इधर से इस तरीके से आता है दोनों तरफ से. और जो ऑक्सीजनेटेड, ये जो दूसरा वाला है, ये ब्लड को डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करता है.
ये यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द बॉडी डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो ये पूरा यहाँ पे सर्कुलेशन है। और अगर हम लेबलिंग की बात करते हैं तो यहाँ पे ये है आपका राइट एट्रियम, दिस इज राइट एट्रियम। ये देखिए डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जैसा बताया था अभी। ये है आपका राइट वेंट्रिकल, इसके बाद ये देखिए ये जो है आपकी, ये जो वेन्स हैं ये है आपकी पल्मोनरी वेन्स, पल्मोनरी आर्टरीज, सॉरी पल्मोनरी आर्टरीज। देखिए ये याद रखिएगा कि वैसे तो आर्टरीज जो हैं ये प्योर ब्लड ले जाने का काम करती हैं कहीं भी बॉडी में, एक्सेप्ट जो हार्ट से निकलती हैं पल्मोनरी आर्टरी वो इम्प्योर ब्लड लेके जाती हैं। अगर आर्टरी के पहले पल्मोनरी लगा है इसका मतलब है वो इम्प्योर ब्लड लेके जा रही होगी। दिस इज ऑल्सो पल्मोनरी आर्टरी। और जहाँ से ये डिवाइड हो रही होती है उन्हें पल्मोनरी ट्रंक कहते हैं। बहुत ज़्यादा लेबलिंग से कन्फ्यूजन हो सकता है, इसलिए लेबलिंग यहाँ पे हम केवल उनकी करेंगे जो यहाँ पे क्वेश्चन में इम्पॉर्टेंट है। देखिए और बाकी अभी ऑक्सीजनेटेड पार्ट की बात करें तो ये है आपका राइट लेफ्ट एट्रियम। ऊपर वाला पार्ट जो है वो एट्रियम है और नीचे वाला जो पार्ट है दैट इज वेंट्रिकल, दिस इज लेफ्ट वेंट्रिकल। और देखिए ये जहाँ से ये जो ब्लड है सारा ये बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो ये सब क्या है, दीज आर पल्मोनरी वेन्स। अब देखिए यहाँ पे भी उल्टा है, वैसे वेन्स क्या करती हैं, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाती हैं, लेकिन अगर वेन्स के नाम के पहले पल्मोनरी लगा हुआ है तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेंगे। अब हमसे पाथ में पूछा क्या जा रहा है, फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल टू द लेफ्ट वेंट्रिकल, यानी कि राइट वेंट्रिकल का मतलब है आपका ये वाला हिस्सा राइट वेंट्रिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में किस तरीके से जाती हैं। तो देखिए अभी हमने बात की कि राइट वेंट्रिकल से ये कहाँ जाएंगी, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरीज में, यानी कि राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी से ये कहाँ जाती हैं, लंग्स के अंदर जाती हैं। लंग्स से क्या होता है, फिल्टर होता है, और लंग्स से ये किस में आती हैं, पल्मोनरी, इधर ये सॉरी यहाँ पे ये पल्मोनरी वेन्स नहीं होंगी आपकी, ये तो आपका एओर्टा है। पल्मोनरी वेन्स आपकी वो होंगी जहाँ से ब्लड एंटर करेगा किसमें, हार्ट के अंदर। ये हैं आपकी पल्मोनरी वेन्स। और ये जो पार्ट है ये पूरा एओर्टा है, दिस इज होल द एओर्टा, सॉरी। अब देखिए लंग्स से ये कहाँ आ गई, लंग्स से ये आ गई पल्मोनरी वेन्स के अंदर, पल्मोनरी वेन्स। अब पल्मोनरी वेन्स से ये एंटर करी और किस में गई, ये गई लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम। और लेफ्ट एट्रियम से ये कहाँ चली गई, फिर ये लेफ्ट वेंट्रिकल में गई, लेफ्ट वेंट्रिकल। और लेफ्ट वेंट्रिकल से कहाँ पहुँच गई, एओर्टा, और एओर्टा के थ्रू फिर बॉडी में, बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में सिस्टेमिक सर्कुलेशन में। तो ये आपका पूरा का पूरा पाथ हो गया राइट वेंट्रिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल तक। राइट वेंट्रिकल से गई पल्मोनरी आर्टरीज में, वहाँ से ये चली गई डायरेक्टली लंग्स में, लंग्स के बाद ये चली गई आपकी प्योर होकर के किस में आई, पल्मोनरी वेन्स में, फिर लेफ्ट एट्रियम में, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में, और इसके बाद एओर्टा में, फिर पूरी बॉडी में। अब क्या ऐसा कोई ऑप्शन अवेलेबल है, देखिए पहला ऑप्शन क्या है, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स से पल्मोनरी वेन्स से लेफ्ट एट्रियम, ये बिल्कुल सही है आपका।
तो देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। पल्मोनरी वेन्स जो हैं ये आपकी खुलती हैं लेफ्ट एट्रियम में, यहाँ से फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन ए। आंसर विल बी ऑप्शन ए। देखिए एक बार बाकी को भी देख लेते हैं। राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी वेन्स, देखिए ये तो गलत है, वेन्स में नहीं, पहले आर्टरीज में जाएगा प्योर होने के लिए। राइट वेंट्रिकल से राइट एट्रियम नहीं, सीधा नहीं जाता। राइट वेंट्रिकल से सिस्टेमिक एओर्टा, नहीं, ये भी गलत है। तो देखिए आपका आंसर हो गया ऑप्शन ए। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।